अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, बहुत अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। कुछ ज़ाती मसरूफियात ऐसी थी और हालात भी कुछ इस तरह के मुल्क के चल रहे हैं कि आज का व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था कि एक जो मुल्क है, एक स्टेट जो होती है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो चंद चीज़ों पर डिपेंड करती है। और उसमें सबसे पहले आती है कि हमारी जो मईशत है वो सही सिम जा रही है, हमारी जो सियासत है क्या वो सही सिम जा रही है। उसके अलावा जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, यानी कि कभी सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, तो क्या ये आ रहे हैं इस मुल्क में। उस मुल्क की मिलिट्री किस हद तक स्ट्रांग है, अवाम मिलिट्री के साथ है, मिलिट्री के डिसीजंस कैसे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। और उसके अलावा जो लोग हैं, जो अवाम है, जो सोसाइटी है हमारी, वो कितनी स्ट्रांग है। कोई भी आफत आती है या मईशत डगमगा जाती है, उसके साथ खड़े होने के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस करने के लिए। नाज़रीन, इसमें से सबसे पहली चीज हम लेते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर बात की जाए, वैसे तो हमारे मुल्क में आज के वक्त में ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हैं, बात करते हैं खान साहब से। शुरू करते हैं कि खान साहब कहा करते थे आजकल के जो हालात हैं उनके मुताबिक कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। लेकिन कहा जाए कि खान साहब ने पूरे मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है तो ये गलत नहीं होगा। आज का जो खान साहब का फैसला है, आज जो खान साहब फैसला करने जा रहे हैं असम्बलियां तहलील करने का, ये किस सिमत इस मुल्क को लेकर जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, हम क्या करेंगे, हमारे आने वाले फैसले क्या होते हैं, मिलिट्री के क्या डिसीजंस होंगे, जो कि अब अपने आप को न्यूट्रल बता रही है काफी अरसे से और गैर जानिबदार भी है। और ऑपोजिशन और जो हुकूमत है वो मईशत को लेके क्या फैसले लेगी, ये भी सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं, निसार करती हैं। तो नाज़रीन, इस पे बात करते हैं कि अब खान साहब ने ये डिसीजन क्यों, कैसे लेना है। कि खान साहब सबसे पहले कह रहे हैं कि मैं असम्बलियां तहलील करने की डेट दे रहा हूं, लेकिन हम अगर अखबारात को फॉलो करें, हेडलाइंस को फॉलो करें, तो उनसे ये पता चलता है, जी हम ऑथेंटिक बात करते हैं, उनसे ये पता चलता है कि बात हो गई है 2 महीने तक। जो मोनस इलाही साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, वो असम्बलियां तहलील करने के लिए राजी नहीं हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन खान साहब ने समहाउ अभी तक कोई इस पे अपना जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। लेकिन हमें हमारे खुफिया जराए से ये भी मालूम हुआ और पक्का ये पता चला कि अभी 2 महीने तक, क्या काफी टाइम तक असम्बलियां तहलील नहीं होने लगी। ये एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब खान साहब सियासत को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। अब खान साहब के सामने हुकूमत है। पहले हुकूमत ये कहती रही कि खान साहब जो हैं महंगाई कर चुके हैं, हम लोग आएंगे। अब हुकूमत है, पिछले जितने वक्त से हुकूमत आके बैठी हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 12 से 24% पे पहुंच गई है महंगाई, अवाम परेशान है। और खान साहब का भी अब यही नारा है कि महंगाई बढ़ गई है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। खान साहब कहते हैं कि डॉलर महंगा होता जा रहा है। ये सब चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूं, मैं ठीक कर दूंगा अगर मेरी हुकूमत आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्की मईशत का बहुत बुरा हाल है। और अगर ये बात की जाए कि चाहे वो खान साहब हैं या चाहे कोई और हुकूमत आ जाती है, जो मौजूदा हुकूमत है, उन सबको मिल के मुल्की मईशत पे बैठना होगा, बात करनी होगी। दूसरी बात, अब एक ऐसी डायरेक्शन पे खान साहब लेकर आ गए हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन पे भी यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि बेशक इलेक्शंस ये कराए, मैं जीतूं या हारूं, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये गलत काम कर रहा है, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये ठीक नहीं है। खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जब तक ये गैर जानिबदार नहीं लगेगा, मैं इलेक्शंस एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खान साहब को देखनी पड़ेंगी। कल खान साहब की ये बात थी कि नवाज शरीफ साहब की
بیٹی کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. آج ان کی اپنی بیگم کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے. جب تک یہ ڈرٹی پالیٹکس ختم نہیں ہوگی ہمارے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. اور جہاں تک عوام کی بات ہے، ہاں عوام کہتی ہے خدا را ہمارے بارے میں سوچیں. میں کہتا ہوں جی خان صاحب آپ کا یہ جو ڈیسیجن ہے آج کا یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو خدا را عوام کے بارے میں سوچیں، معیشت کے بارے میں سوچیں، ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ملک کی معیشت کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کو سپورٹ کرتی ہے. ہمارے ملک کی معیشت کیا ابھی ریلیز کو اور اپنا پرسنل سٹانس یا پارٹی کا سٹانس کو آگے لے کر جانے یا فروغ دینے کو سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، لیکن خان صاحب سے یہی درخواست کریں گے کہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریے گا. اور فوج جو کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار نیوٹرل قرار دیتی ہے اس کو ڈریگ کرنا، واپس لا کے سیاست میں بٹھانا چھوڑ دیں اور اس کو نہ ڈریگ کریں. کیونکہ اب اگر یہ بھی ایک اور بات میں چلیں ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ کروں کہ فوج نے یہ کلیئر مینشن کر دیا کہ ہم جو ہیں غیر جانبدار ہیں، ہم لوگوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں رہے گی سیاست میں. لیکن 2-1 ہفتے 3 ہفتے ہم نے دیکھا کہ نہ حکومت کی جانب سے نہ خان صاحب کی جانب سے کوئی ایسا بیان آیا. ٹھیک ہے، ان کو انجوائے کرنے دیا گیا کہ یار آپ نئے آئے ہوئے ہیں آپ انجوائے کریں. لیکن اب وہ واپس سے الیکشنز کے لیے، واپس سے اپنے نظام کو سیدھا کرنے کے لیے فوج کی جانب دیکھ رہے ہیں. تو خان صاحب یہ کیا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو بھی ہے یہ ملک کو بہت حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے.